मालिक जो हैं वो इसराइल को क्यों नहीं छोड़ रहे और इसराइल के ऊपर कितने डिपेंडेंट हैं। लेकिन आम जो जनरल पब्लिक है वो इन चीज़ों को नहीं समझती, ये क्यों गैप क्यों है। और जितने भी अरब अवाम है या मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो इसराइल के खिलाफ है, लेकिन ये जो हुकूमतें हैं वो इसराइल से अच्छे ताल्लुकात रखती हैं। उसकी वजूहत हैं कि कितने डिपेंडेंट हैं। जो जॉर्डनियन फाइटर पायलट्स हैं जो इसराइल को डिफेंड करते हैं, अभी हाल ही में अगर आपने देखा होगा कि जो इसराइल के ऊपर जब हमला हुआ तो उसके ऊपर अमेरिका, बरतानिया और जॉर्डन की जो एयरफोर्स है, उन्होंने जो जॉर्डन की एयर स्पेस में एंटर होने वाले जो मिसाइल थे या ड्रोन से उनको मिल के गिराया। क्या वजूहत है। इसराइल और जॉर्डन के जो ताल्लुकात हैं वो तकरीबन 30 साल से हैं और कहा जाता है कि जब भी गजा के अंदर जो कुछ भी हो जाए ये ताल्लुकात बहुत अच्छे रहते हैं। और जॉर्डन बेसिकली इसराइल के डिफेंस के लिए काम करता है, मतलब कि इसराइल को कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक है जी। और कई लोगों का तो ये भी कहना है कि जो रॉयल सऊदी एयरफोर्स है उसने भी ईरानियन जो प्रोजेक्टाइल से जो कि सऊदी अरेबिया की एयर स्पेस में आए और वो भी गिराए गए। दिस इज व्हाट वी हर्ड। ठीक है जी। ये इनको कहा जाता है, इन तमाम ममालिक को कहा जाता है मॉडरेट अरब पावर्स लाइक जॉर्डन, लाइक यूएई एंड मेनी अदर्स, जिनके बारे में अभी आपको बताने लगा हूं कि ये क्यों डिपेंडेंट है इसराइल के ऊपर और क्यों ये कभी भी इसराइल को कमजोर नहीं होने देते। और क्यों मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर ये लोगों को नहीं पता कि वो एक जो थ्योरी है ना कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस की, कि किस तरह डिपेंडेंट है। ठीक है जनाब। ये चीज़ें जो है ईरान की तो आपको पता है, यमन, लेबनान, सीरिया, इराक के अंदर प्रॉक्सीज मौजूद हैं। ठीक है जी। सो इसराइल जो है वो एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पार्टनर है अरब पावर्स का, पर्टिकुलरली जॉर्डन एंड इजिप्ट का। बेसिकली अगर देखा जाए फॉर जॉर्डन एंड इजिप्ट, इसराइल इज एन इकोनॉमिक लाइफलाइन। वो इसके बगैर सर्वाइव भी नहीं कर सकते। और ये आपने देखा जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, यूएई कोई कंक्रीट स्टेप्स नहीं लिए जो गजा के अंदर जो कुछ हुआ है। ठीक है जी। अभी टर्की जो है वो थोड़ा सा उसने एक स्टेप लिया था जब उन्होंने कहा कि जो हम जो मिसाइल हैं कुछ जो वो दे रहे थे, वाइड रेंज ऑफ जो मिसाइल थे कुछ एक्सपोर्ट जो कर रहे थे इसराइल को, उन्होंने कहा कि हम नहीं करेंगे। और कुछ ऐसी एक्सपोर्ट्स भी थी जो कि टर्की कर रहा था, उन्होंने कहा हम नहीं करेंगे। लेकिन अरब ममालिक खामोश हैं। जॉर्डन सबसे ज़्यादा रिलायंस करता है और उसकी वजूहत क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो उसकी पहली वजह यह है कि जॉर्डन जो है वो अपना जो पानी एंड एनर्जी है वो तो सारी की सारी लेता है इसराइल से। जॉर्डन के अंदर सबसे कम जो पानी है उसे कहा जाता है वाटर स्केर्स कंट्री है। ठीक है जी। सिर्फ 950 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी अवेलेबल है और जिसको जिसे कहते हैं डिमांड जो है वो 1.4 बिलियन क्यूबिक मीटर है। एक 1994 के अंदर एक पीस एग्रीमेंट जो हुआ तो जॉर्डन को उस वक्त उन्होंने कहा जी ठीक है कि ये 50 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी जो है इसराइल से लेंगे हर साल। ठीक है जी। अब इसराइल क्या कर रहा है कि वो जो डीसैलिनेशन है वो कर रहा है और फ्रेश वाटर जो है उन तक पहुंचा रहा है। ये दैट्स हाउ दे हैव मेड देम डिपेंडेंट। सो जॉर्डन के पास पानी भी ना हो, बंदूकें तो खाना तो बात की बात है, अगर जॉर्डन एंटी इसराइल हो। अभी सुनने में आ रहा था कि जो वहाँ पे जॉर्डन की जो लीडरशिप है वो 200 मिलियन क्यूबिक मीटर जो है वो अलहदा वो लेने चाह रहे हैं। सो पॉइंट ये है जो इसके साथ साथ जो उसकी जो बिजली की ज़रूरियात है, एनर्जी की जो ज़रूरियात है वो इसराइल से, ये जो गैस है वो इसराइल से नेचुरल गैस आती है बिजली बनाने के लिए एंड केमिकल इंडस्ट्री के लिए। जो गैस है वो 70% जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है जो वो जॉर्डन में वो वहाँ से आती है। ठीक है जी। सो इजिप्ट को भी इसराइल की गैस चाहिए। डोमेस्टिकली तो कोई रिजर्व्स है नहीं है, तो क्या है फिर क्या करें। सो ये जो रिसेंटली इसराइल ने अपनी जो एक्सपोर्ट्स जो हैं वो कम की जब गजा के अंदर ये जंग शुरू हुई, तो गजा इजिप्ट के अंदर बिजली जानी शुरू हो गई। अगर इसराइल चाहे तो इजिप्ट की बत्तियां ना बलें। न्यू कार इंश्योरेंस लिया? ऑफ कोर्स एको पे है जलें, भले पंजाबी का लफ्ज है, लेकिन पॉइंट ये है कि अगर इजिप्ट चाहे तो, अगर इसराइल चाहे तो इजिप्ट की लाइट्स ऑफ हो जाएं, ब्लैकआउट हो जाए। ठीक है। अगर इसराइल चाहे तो बिजली के ऊपर तो डिपेंडेंट है, तो करना उन बेचारों ने क्या है। सो ये चीजें जो है ये समझने की जरूरत है। इनको समझ नहीं आ रही कि मसला क्या है, इन बेचारों के मसले समझें। ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये आता है कि एक तो ये चीज होगी। अब अगर आप यूएई को देखें, यूएई के जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, ठीक है जी, वहां पे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की बात है, वहां पानी बिजली गैस का मसला नहीं है। यूएई चाहता है कि वो अपना जो रोल है एज ए ग्लोबल लॉजिस्टिक हब के तौर पे एस्टैब्लिश करे। इसराइल के पास हाईटेक जो पावर है, जो हाईटेक इंडस्ट्री है, वो उसको चाहता है। ठीक है जी। कि जब से आपको पता है अब्राहम अकॉर्ड हुआ है 2020 के अंदर, जिसमें यूएई और बाकी ममालिक जैसे शामिल हुए हैं, आपको पता है यूएई बाइज $3 बिलियन ऑफ वेपन्स फ्रॉम इसराइल। यूएई जो आप इसको इस सेंस में समझ लें कि जो इजरायली वेपन की जो एक्सपोर्ट है आफ्टर अब्राहम अकॉर्ड वो तकरीबन $2.9 बिलियन है 2022 के अंदर।
सो इस वक्त जो यूएई और इजराइल के जो इक्तिसादी या इकोनॉमिक रिलेशनशिप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। सो वो कभी भी एक दूसरे से लहदा नहीं हो सकते। आवाम को इन चीज़ों का नहीं पता, जनरल पब्लिक नहीं समझती। जनरल पब्लिक समझती है पै जाओ अत्ती थे लड़ पाओ थे उधर थे फाड़ो फाड़ो कर दो, जो हमारे अवाम का एक वो है स्टाइल है। देखें इंडिया जो है ना, इंडिया और चाइना, ये जब स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी की बात करते हैं तो एवं ही नहीं करते, उसके पीछे बहुत सारा काम किया हुआ है इन्होंने, ठीक है। ये जब बात करते हैं ना, जो ये बात करते हैं डी रिस्क मतलब इजिप्ट की तो बिजली बंद हो जाए, इजिप्ट के तो घरों में चूल्हे ना जलें अगर इजराइल बिजली ना दे। जॉर्डन के अंदर, अम्मान के अंदर जो कैपिटल है, वहां तो लोग पानी के लिए तरस जाएं अगर इजराइल उन्हें पानी ना दे। ये कहते हैं उन्हें ना लड़न लग पाओ, वो कैसे लड़े भाई उनके साथ, वो कैसे लड़े उनके साथ, वो नहीं लड़ सकते। ये इब्राहिम अकॉर्ड के बाद $3 अरब का जो असला गया है, उसके रिटर्न में वो क्या मांग रहे हैं उनसे? वो कहते हैं कि हमारा जो रोल है वो बढ़ाएं, जो ग्लोबल लॉजिस्टिक हब के तौर पे हमें यूएई इस्टेब्लिश होना चाहता है, जो हाई टेक पावर इंडस्ट्री है, टेक इंडस्ट्री है, वो इजराइल से यूएई लेके आना चाहता है। दुनिया तो इस तरह काम कर रही है, दुनिया तो इन एंगल में सोच रही है। जिसको